सोचिए जरा, हजारों साल पुराने पवित्र शब्द संगीत में बदल रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, यही तो सामवेद का सार है। तो आज हम इसी प्राचीन रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जहां मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते, बल्कि धुन बन जाते हैं और शब्द एक दिव्य संगीत को जन्म देते हैं। ये लाइन, बस यही तो सामवेद का दिल है। ये सिर्फ अक्षरों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक म्यूजिकल एक्सपीरियंस है। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान को पढ़ा नहीं जाता, बल्कि सुना जाता है, महसूस किया जाता है। तो सवाल उठता है कि ये सामवेद है क्या आखिर? इसे भारतीय संगीत की आत्मा, अ सोल ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं। ये चारों वेदों में से एक है, लेकिन यही वो वेद है जो ज्ञान को शब्दों से निकालकर सुरों में ढाल देता है। इसका पूरा फोकस लय और गायन पर है, और यही बात इसे बाकी वेदों से बिल्कुल अलग बनाती है। इसमें कुल मिलाकर 1875 मंत्र हैं। अब ये नंबर सुनने में तो काफी बड़ा लगता है ना, लेकिन असली जादू वो गिनती में नहीं है। असली जादू तो इस बात में है कि इन मंत्रों को गाया कैसे जाता है, और यही तरीका इसे सीधा ऋग्वेद से जोड़ता है। अच्छा, तो सामवेद का ना ऋग्वेद से एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। इसके ज्यादातर मंत्र पता है कहाँ से लिए गए हैं? सीधे ऋग्वेद से। तो फर्क क्या हुआ? फर्क है संगीत का। आप इसे ऐसे समझिए, ऋग्वेद ने शब्द दिए और सामवेद ने उन शब्दों में धुन डालकर जान फूंक दी, जैसे शब्दों को पंख मिल गए हों। पर सवाल ये है कि इन मंत्रों को गाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें मिलता है सामगान की प्राचीन प्रथा में। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। सामगान का सीधा सा मतलब है सामवेद के मंत्रों को एक खास तरीके से एक खास धुन में गाना। लेकिन ये सिर्फ गाना नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल रिचुअल था, एक अनुष्ठान जो अक्सर यज्ञों और बड़े समारोहों के समय होता था। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां आवाज, नियत और भक्ति सब एक साथ मिल जाते हैं। और इसका असर सिर्फ कानों तक नहीं रुकता था, ये तो सीधा चेतना मतलब कॉन्शियसनेस तक जाता था। ऐसा माना जाता है कि सामगान की जो वाइब्रेशंस हैं, जो ध्वनियां हैं, वो इंसान के मन को इस पूरे यूनिवर्स की रिदम से जोड़ देती हैं। इससे एक ऐसी अंदरूनी शांति मिलती है जो हमें अपने आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। और पता है, सामवेद का असर सिर्फ इन रिचुअल्स तक ही नहीं रहा। इसकी लेगेसी, इसकी विरासत इतनी बड़ी है कि कहा जाता है कि पूरे भारतीय संगीत की जड़ें यहीं से निकलती हैं। तो ये हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले थे सामवेद के अपने मूल स्वर, फिर उन्हीं स्वरों से निकले हमारे 7 सुर, मतलब सप्तस्वर, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। और बस यही 7 सुर तो आज पूरे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बुनियाद हैं। मतलब हम आज जो भी राग या तान सुनते हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं सामवेद में ही हैं। तो मतलब सामवेद ने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बनाया, इसने ये भी बताया कि साउंड में, ध्वनि में एक इनक्रेडिबल पावर होती है। एक ऐसी पावर जो हमारे मन और हमारे आसपास के माहौल दोनों पर असर डाल सकती है। कहा जाता है कि सामगान से जो वाइब्रेशंस पैदा होती है ना, उनमें प्योरिफिकेशन की पावर होती है। ये आवाज़ मन को शांत करती है, बुद्धि को शार्प करती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे आसपास के माहौल को भी प्योरीफाई करके पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो सामवेद हमें दिखाता है, वो ये है कि पूजा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। जब उन्हीं शब्दों में संगीत घुल जाता है, तो वो एक कहीं ज़्यादा गहरी और पावरफुल एनर्जी बन जाती है। एक ऐसी एनर्जी जो सीधा हमारी आत्मा से कनेक्ट करती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर हजारों साल पहले सिर्फ शब्द संगीत बनकर पूरे यूनिवर्स से जुड़ सकते थे, तो आज हमारे आसपास की आवाज़ें, हमारी बातें, हमारा म्यूजिक, उनमें क्या कुछ बनाने और बदलने की ताकत होगी।